निर्यापक मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। लोग जब कार्यक्रम की घोषणा हुई थी तो लोग हमारे पास आए थे। वह कहने लगे महाराज जी आप विदिशा वालों को नहीं जानते। हमने कहा जानते तो हैं। आप सुबह 7 बजे कह रहे हैं कि भगवान शीतलनाथ के जन्म कल्याण के लिए आपको निकलना है। और हमने देखा लोग पूरे उत्साह से चले आए और वह भी इसलिए कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि में हम शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। पहली बार, वैसे तो हमने सुना आप लोग हर बार मनाते हैं, पर पहली बार पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि में हम क्या मना रहे हैं, जन्म कल्याणक मना रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। वैसे तो मैं भी कई बार आया, आचार्य के साथ आया। जब भी कितनी बार आए गुरुदेव यहाँ? 5 बार आए। बहुत ही सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ गुरु जी के साथ यहाँ आने का शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि पर जन्म अवसर आया कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि को छूने का अवसर मिला। क्योंकि इसके पहले जब भी हम लोग आए जन्म कल्याणक के अवसर पर नहीं आए। तो हमने तो बोला विदिशा वालों को, विदिशा नाम तो अभी हुआ है, इसका जन्मभूमि का नाम क्या है? भद्रलपुर। बहुत भद्र लोग हैं, मान तो जाते हैं पर थोड़ी धीरे से मानते हैं, मान जाते हैं। पहले कह रहे थे नहीं महाराज जी इतने लोग नहीं आएंगे, आप ही अकेले जाएंगे। हमने कहा देखते हैं क्या होता है। लोग कह रहे थे महाराज जी 1008 आपने कलश कह तो दिए हैं, पर विदिशा में मुश्किल है 1008 कलश। अब बोल रहे हैं महाराज जी 1008 से भी ज़्यादा हो गए। सुबह से ही ऐसा उत्सव था, ऐसा उत्साह था लोगों में कि हाँ आज से हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पूर्व इसी पवित्र भूमि पर भगवान शीतलनाथ स्वामी का अवतरण हुआ। और वह समाचार भी पूरे तीनों लोक में उसी समय सबको पता चल गया, सबको खबर हो गई। क्या हो गई? वैसे तो सब तीर्थंकरों के जन्म कहाँ होते हैं? अयोध्या नगरी में होते हैं। सुनो, बाद में चर्चा कर लेना। सुनो भैया, बाद में कर लेना। वैसे तो सभी तीर्थंकरों के जन्म कहाँ होते हैं? अयोध्या नगरी में होते हैं। पर हमारे ध्यान से 24वीं में सबसे पहले शुरुआत की होगी तो शीतलनाथ भगवान ने ही की होगी कि अयोध्या में तो सबके तीर्थंकरों के जन्म हो रहे हैं, किसी और भूमि को पवित्र किया जाए। तो सोचो कौन सी पूरे भारत में कोई भी भूमि पवित्र हो सकती थी अयोध्या के अलावा? विदिशा भद्रलपुर ही क्यों चुना गया? सोचा भी आप लोगों ने कभी? और मध्य प्रदेश में तो सिद्ध क्षेत्र तो बहुत हैं, सोनागिरी है, मुक्तागिरी है, कुंडलपुर है, आदि आदि नैनागिर है। पर तीर्थंकर भगवान का यदि जन्म क्षेत्र है तो केवल एक ही है, वह कौन? भद्रलपुर। तो सोच लो भद्रलपुर वाले। और मात्र जन्म हुआ होता तो कोई बात नहीं, गर्भ कल्याणक भी
और दीक्षा कल्याणक भी। आज ही दीक्षा है। आज ही दीक्षा क्यों ली महाराज शीतलनाथ भगवान ने? तो प्राय होता क्या है, जैसे आप लोग बर्थडे मनाते ना, वैसे ही बड़े बड़े राजाओं के भी अवतरण दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता है, और उसी कार्यक्रम के निमित्त ही उन्हें कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वह सभी राजपाट वैभव को छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो हम सामने देख रहे हैं। वैसे तो मेरी भी भावना थी कि सामने क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? समोसरण बन रहा है। हम सबकी भावना थी कि हम शीतलनाथ भगवान का अभिषेक कहाँ करें? समोसरण में ही करें, पर उसमें अभी थोड़ी देरी है। देरी किसकी तरफ से है? देरी किसकी तरफ से है? आप लोगों की तरफ से ही देरी है। तो हम अपनी देरी, जो भी कहते ना, कभी कभी क्या आता ना, टेलीविजन में आता है रुकावट के लिए आता है ना, तो रुकावट किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से है। आपने पता नहीं क्या रोक रखा है। क्या रोक रखा आप लोगों ने? हैं? आप लोगों को उदारता से जो भी रोक रखा है, आप यदि उसको फिलों में ले आएंगे तो वह जो भी देरी है, जो भी रुकावट है, बहुत जल्दी से वह कार्य और तेजी से आरंभ हो जाएगा, उसकी गति और हो जाएगी। देखो विदिशा वालों, यह समझ लो, जो कुछ भी है हमारे पास किसका है? बल्लो वाले बाबा की कृपा से है। किनकी कृपा से है? या फिर शीतलनाथ भगवान की कृपा से है। जब शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ, गर्भ में आए, उसके 6 महीने पहले से क्या होता है? रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से 9 महीने बाद तक, 15 महीने तक यहाँ पर किसकी वर्षा हुई है? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने पूरे एरिए में, इलाके में रत्नों की वर्षा की है। तो यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, यह रत्न गर्भा भूमि है। कैसी है? रत्न गर्भा भूमि है। तो आप जहाँ भी तलाशोगे आपको रत्न मिलेंगे, पर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। पहले अपने यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब आपके हाथ में रत्न आएंगे। आप सोचें कि हम ऐसे ही खोद लें? हर व्यक्ति को खोदने से कुछ नहीं मिलता। पन्ने में हीरा है, सबने सुना है, पर जिसका पुण्य ही इतना बढ़ जाता है उसी को पन्ने में हीरे मिलते हैं। ऐसे ही इतनी पवित्र यह भूमि, जहाँ शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, और यह शीतल धाम क्यों इतना पवित्र हो गया? विदिशा में तो बहुत ज़्यादा स्थान है, कहीं भी समोसरण बन सकता था, पर यहीं क्यों बना? तो मैंने एक बार और कहा था, कहते हैं यदि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, आप लोग सुन तो रहे ना, यदि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और यदि आपको प्यास लगे, तो समझ लेना जहाँ पर आपको प्यास लगी है वहाँ कोई मीठा कुआं होगा पहले। वैसे ही जब गुरुदेव सन 2002 में यहाँ पर उनका प्रवेश हुआ विदिशा में, पहली बार उन्होंने विदिशा के पूरे एक एक स्थान पर उनके चरण पड़े। वह यहाँ से